अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9A और एक्सरसाइज 9A जो है ये स्टैटिस्टिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर लेता हूँ। द पिक्टोग्राम इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्री ऑफ व्हीकल ईच ईयर फ्रॉम 2008 टू 2012। तो हमारे पास जो है एक पिक्टोग्राम जो है वो हमें गिवन है, ठीक है। इसके अंदर जो है नंबर ऑफ़ बसेस जो हैं जो कि रजिस्टर्ड हुई हैं इन मुख्तलिफ सालों के अंदर, ठीक है। वो कौन से साल हैं? 2008 से 2012 तक। तो 2008 से 2012 तक जो व्हीकल्स रजिस्टर्ड हुई हैं, ठीक है, उनकी तादाद जो है यहाँ पे इलस्ट्रेटेड है, ठीक है। यहाँ पे एक पिक्टोग्राम के ज़रिए ये नंबर ऑफ़ बसेस जो रजिस्टर्ड हुई हैं वो हमें शो की गई हैं। तो यहाँ पे ये जो डाटा है ये एक पिक्चर की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है। तो स्टैटिस्टिक के अंदर जो है हम अपने डाटा को इलस्ट्रेट कर सकते हैं। इससे जो है हमें जो डाटा जो है इसको समझने में आसानी होती है। तो इस पिक्चर के अंदर जो है हमें एक पिक्टोग्राम जो है वो दिखाया गया है जिसमें नंबर ऑफ़ बसेस जो रजिस्टर्ड हुई हैं उनकी तादाद जो है वो यहाँ पे गिवन है। ये जो है ये पिक्टोग्राम कहलाएगा, ठीक है, जिसमें हम पिक्चर्स की मदद से अपने डाटा को ड्रॉ करते हैं। तो इसी तरह से हम इस चैप्टर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ पढ़ेंगे जिसमें हम डाटा को जो है एक पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस पिक्टोग्राम ग्राफ के अंदर जो है इलस्ट्रेटेड है। तो यहाँ पे जो है इस पिक्टोग्राम ग्राफ के अंदर हमें नंबर ऑफ़ बसेस जो हैं गिवन है 2008, 2009, 2010, 11 एंड 12। तो इन सालों के अंदर, इन ईयर्स के अंदर जो है जो बसेस रजिस्टर्ड हुई हैं उनकी तादाद जो है यहाँ पे एक पिक्टोग्राम की शक्ल में गिवन है। तो 2008 के अंदर देखें यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 ये आपको ना बसेस की पिक्चर्स जो हैं यहाँ पे दिखाई देंगी। तो अगर यहाँ पे आप रीड करें तो ईच बस रिप्रेजेंट्स 40,000 बसेस। तो यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर जो हमारे पास बसेस नज़र आ रही हैं आपको, तो हर ईयर के अंदर ये जो आपको बस नज़र आ रही है पिक्चर की शक्ल में, इस एक बस का मतलब ये है कि 2008 में ये एक बस जो है ये 40,000 बसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर ये 40,000 हो गया, ये भी 40,000 तो 80,000, ये भी 40,000 तो 80 एंड 40 ये हो जाएंगे 120,000 और साथ में ये हाफ बस है तो हाफ बस को हम 20,000 रीड कर लेंगे, ठीक है। तो ये फुल बसेस जो हैं ये 40,000 और ये जो हाफ बस जो है ये 20,000 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह से 2008 के अंदर 40, 40, 40 ये 120 हो जाएगा, ठीक है। और 120 प्लस 20 ये 140,000 बसेस को ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो 2008 के अंदर 140,000 बसेस जो हैं ये रजिस्टर्ड किए गए हैं। तो इसी तरह से हर ईयर के अंदर जो है बसेस यहाँ पे ड्रॉन है जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं कि किस ईयर में कितनी तादाद में बसेस जो हैं ये रजिस्टर्ड की गई हैं। तो ये पिक्टोग्राम कहलाता है, ठीक है। तो इसी पिक्टोग्राम से रिलेटेड जो हैं अब हमें क्वेश्चंस गिवन है। ये हमने इसको ग्राफिकल शेप में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इससे रिलेटेड अब जो हैं ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम रीड करेंगे और फिर इनको आंसर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द ग्रेटर नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड, एस्टिमेट द नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड इन दैट ईयर। तो इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर हमसे पूछा गया है कि किस साल के अंदर सबसे ज़्यादा बसेस रजिस्टर्ड की गई और इनकी जो तादाद है ये भी आपने कैलकुलेट करनी, ठीक है, कि इस साल के अंदर जो है कितने नंबर ऑफ बसेस जो हैं ये रजिस्टर्ड की गई है। तो अब देखें यहाँ पे इस पिक्टोग्राम से अगर हम देखें तो इसमें कहाँ पे बसेस की तादाद ज़्यादा है। देखें अगर आप 2012 में देखें तो इसमें बसेस की तादाद सबसे ज़्यादा हमें शो की गई है। तो 2012 ही वो ईयर होगा जिसमें नंबर ऑफ रजिस्टर्ड बसेस जो है ये सबसे ज़्यादा है। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट पार्ट का वो हम लिख लेंगे कि इन 2012 ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बसेस आर रजिस्टर्ड। तो 2012 के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद में बसेस जो हैं वो
रजिस्टर्ड की गई हैं। ओके, अब इनकी हमने तादाद भी बतानी है, ठीक है। ये एस्टिमेट द नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड इन दैट ईयर, तो इनकी अब तादाद बतानी है कि इसका तादाद का एस्टिमेट लगाना है कि कितनी बसेस जो हैं ये रजिस्टर्ड हुई हैं। अब अगर आप देखें तो इस पिक्टोग्राम के अंदर 40,000 बसेस जो हैं वो एक बस रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जो हैं इन बसेस की पिक्चर्स हैं। तो 6 को 40,000 से करेंगे तो हमारे पास टोटल तादाद आ जाएगी। अच्छा, 6 के अलावा ये देखें एक हाफ बस भी है, तो इसको हम 6.5 कर लेंगे, तो नंबर ऑफ बसेस आ जाएगा, नंबर ऑफ बसेस। तो इसी 2012 में नंबर ऑफ बसेस कितनी होंगी, देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 6.5, तो 6.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 40,000 बसेस से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 6.5 बसेस ड्रॉन है, ठीक है। तो 6.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40,000, क्योंकि यहाँ पे एक बस जो है ये 40,000 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे 6.5 को 40,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है टोटल 260,000 बसेस आ जाएंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 260,000 बसेस जो हैं ये हमारी 2012 के अंदर रजिस्टर्ड हुई हैं। ओके, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखें नेक्स्ट पार्ट, एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड फ्रॉम 2008 टू 2012। अब हमने एस्टिमेट लगाना है बी पार्ट के अंदर, इसके सेकंड पार्ट के अंदर अब हमने एस्टिमेट लगाना है कि कितनी नंबर ऑफ बसेस जो हैं रजिस्टर्ड हुई हैं 2008 से 2012 तक। तो अब हमने इन सारी बसेस की तादाद बतानी है, 2008, 9, 11, 12, ये हर ईयर में कितनी नंबर ऑफ बसेस, इनका टोटल हमने बताना है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे कितनी बसेस ड्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अच्छा, ये जो फुल बसेस हैं ये 22 हैं, और ये हाफ ऑफ कर लें तो 23, और ये दो हाफ मिला लें तो 24। तो टोटल जो है हमारे पास 24 बसेस इस पूरे पिक्टोग्राम के अंदर बनती हैं। तो हम लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड फ्रॉम 2008 टू 2012। तो टोटल नंबर ऑफ बसेस, तो 24 यहाँ पे पिक्टोग्राम के अंदर बसेस हैं। इसको छोड़ दें आप, ठीक है, ये आपने काउंट नहीं करनी। बाकी पिक्टोग्राम के अंदर तमाम बसेस काउंट करें तो 24 बनती हैं। 22 जो हैं ये कंप्लीट हैं, और ये हाफ हाफ भी हैं, ठीक है। तो दो हाफ को मिला के मैं एक बस काउंट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 हाफ हैं तो ये 2 काउंट कर लूँगा, ठीक है। तो 22 + 2 24 बसेस हम यहाँ पे टोटल हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो 24 मल्टीप्लाई हम कर लेंगे इसको 24 को 40,000 से। तो एक बस जो है ये 40,000 बसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे 24 को जब 40,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 960,000 बसेस आ जाएंगी। तो आपने सिंपली 24 को 40,000 से मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल जो है 2008 से लेके 2012 तक हमारे पास 960,000 बसेस जो हैं ये रजिस्टर्ड हुई हैं। ओके, तो अब इसके थर्ड पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट में कहा गया कि इन 2010 रजिस्ट्रेशन फी फॉर ईच बस वाज $1000। एस्टिमेट द टोटल अमाउंट ऑफ रजिस्ट्री ऑफ व्हीकल कलेक्टेड इन दैट ईयर। तो अब हमने 2012 के अंदर जो रजिस्ट्रेशन की टोटल अमाउंट जो बनती है, कहा गया कि भाई पर बस जो है इसको $1000 चार्ज किया गया। तो 2010 के अंदर हमारी जो बसेस रजिस्टर्ड हुई हैं, तो इन सारी बसेस जो रजिस्टर्ड हुई हैं इनकी टोटल फ़ी कितनी आ जाएगी। तो अब हमने इस पार्ट के अंदर टोटल अमाउंट बतानी है। तो एक बस अगर हमारे पास $1000 की रजिस्टर्ड हुई है, तो 2010 के अंदर जो तादाद है बसेस की, उनकी टोटल कितनी फ़ी जो है कलेक्ट की गई, ठीक है। तो सबसे पहले 2010 के अंदर हमारी बसेस कितनी रजिस्टर्ड की गई ये हम फाइंड कर लेते हैं, और फिर उन सारी बसेस की रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो हम इस रेट के अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं 2010 के अंदर जो नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड हुई हैं उनकी मैं तादाद फाइंड कर लेता हूँ। तो
थर्ड पार्ट के अंदर इन 2010 रजिस्ट्रेशन फ़ी पर बस। तो 2010 के अंदर रजिस्ट्रेशन फ़ी पर बस कितनी थी? $1000। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ बसेस कितनी थी ये हम फाइंड कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ बसेस, तो टोटल नंबर ऑफ बसेस आ जाएगी हमारे पास। देखें यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 4.5, तो 4.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 40,000 से, तो हमारे पास जो टोटल तादाद आ जाएगी बसेस की वो आ जाएगी हमारे पास 2010 के। तो हमारे पास 2010 के अंदर टोटल बसेस की तादाद आ जाएगी। तो टोटल कितनी बसेस आ जाएंगी? देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 180,000 बसेस जो हैं ये रजिस्टर्ड की गई 2010 के अंदर। ठीक है, इस पिक्टोग्राम के अकॉर्डिंग जो है 1 2 3 4 एंड 4.5, यानी ये 4.5 था, तो ये हाफ बस जो है ये 4.5 हो जाएगी। 4.5 को 40,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएंगी 180,000 बसेस। ओके, अब टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ बसेस तो आ गई, ठीक है। अब हमने टोटल रजिस्ट्रेशन फ़ी निकालनी है इन सारी बसेस की। एक बस की रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी थी? $1000। तो 180,000 बसेस की फ़ी कितनी आ जाएगी? हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगी टोटल रजिस्ट्रेशन फ़ी। ठीक है, तो टोटल रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी आ जाएगी? हमारे पास बसेस की तादाद थी 180,000, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से, तो हमारे पास ये 4 ज़ीरो हैं तो 3 और हो जाएंगे। ठीक है, तो 180,000 एंड देन 000। ठीक है, तो हमारे पास 180 मिलियन डॉलर जो है ये हमारे पास अमाउंट आ। तो यही चीज़ हमने बतानी थी कि 2010 के अंदर जो हमारी बसेस रजिस्टर्ड हुई हैं उनकी टोटल रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी होगी। तो एक बस की फ़ी थी 1000, तो 180,000 बसेस की आ जाएगी 180 मिलियन। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 3 का आंसर। ओके, तो अब चलते हैं पार्ट 4 के अंदर। पार्ट 4 में कहा गया है कि एस्टिमेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड फ्रॉम 2011 टू 2012। तो अब हमने बताना है कि 2011 और 2012 में जो बसेस की तादाद इंक्रीज़ हुई है उसकी परसेंटेज। मैं रिपीट कर लेता हूँ, 2011 से 2012 में जो बसेस की तादाद इंक्रीज़ हुई है, यानी जितनी 2011 में रजिस्टर्ड हुई हैं उससे ज़्यादा देखें 2012 में रजिस्टर्ड हुई हैं। अब वो कितने परसेंट ज़्यादा रजिस्टर्ड हुई हैं यही परसेंटेज हमने बतानी है। तो सबसे पहले हम 2011 और 2012 की तादाद फाइंड कर लेते हैं। तो 2011 और 2012 में बसेस की तादाद आ जाएगी, तो नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड इन 2011। तो 2011 में कितनी बसेस रजिस्टर्ड हुई हैं? देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 5.5, तो 5.5 को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा 40,000 से। तो देखें यहाँ पे 5 कंप्लीट बसेस थी और एक हाफ बस थी। ठीक है, तो 5.5 इसको मैं लिख लूँगा और एक बस जो है वो 40,000 बसेस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 5.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 से, तो आ जाएगा हमारे पास 220,000 बसेस। तो ये बसेस की तादाद आ जाएगी हमारे पास 2011 के अंदर। अब नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड इन 2012, तो नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड इन 2012, तो 2012 में कितनी बसेस रजिस्टर्ड हुई है? तो देखें हमने ऊपर फाइंड किया था 2012 में हमारे पास 6.5 मल्टीप्लाई 40,000 तो आ गया था 260,000। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ, 6.5 इंटू 40,000 ये हमने वहाँ पे फाइंड किया था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 260,000 बसेस। ओके, अब ये बसेस थी 2011 में, ये थी 2012 में, तो कितनी बसेस इंक्रीज हुई? तो ये मैं फाइंड कर लेता हूँ, नंबर ऑफ बसेस इंक्रीज इन 2012। तो 2012 में कितनी नंबर ऑफ बसेस इंक्रीज हो गई? देखिए 260,000 में से
220,000 में माइनस कर देता हूँ, तो ये हमें इनका डिफरेंस पता चल जाएगा कि कितनी बसेस जो हैं ये इंक्रीज़ हुई हैं। तो ये इनको माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 40,000। तो यहाँ पे 40,000 बसेस जो हैं इंक्रीज़ हुई हैं 2012 के अंदर, ठीक है। 2011 में नंबर ऑफ बसेस थी 220,000 और 2012 में हो गई 260,000। तो कितनी इंक्रीज़ होगी, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 40,000 बसेस जो है ये इंक्रीज हुई। अब इनकी परसेंटेज फाइंड करनी है, जितनी नंबर ऑफ बसेस इंक्रीज हुई हैं इनकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो परसेंटेज आ जाएगी नंबर ऑफ बसेस इंक्रीज्ड, ठीक है। इसकी परसेंटेज, तो परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बसेस इंक्रीज कितनी आ जाएगी, देखें ये तादाद आ गई थी। अब परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बसेस हम फाइंड करेंगे। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास तादाद थी कि कितनी इंक्रीज हुई, तो ये हमारे पास इंक्रीज हुई थी 40,000। इसको डिवाइड कर लेंगे हम, जो बसेस की तादाद 2011 के अंदर थी कितनी थी 220,000, तो 220,000 मल्टीप्लाई कर लेंगे 100, तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी। देखें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये ज़ीरो दो जो हैं ये इससे कर देंगे और ये जो दो ज़ीरो हैं ये इससे कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 400 और नीचे आ जाएगा 22। तो 400 डिवाइड बाई 22। अब इनकी मज़ीद कटिंग कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 0, ठीक है। तो 200 ज़ा 400 और 2 11 ज़ा 22। अब 200 और 11, 200 डिवाइड बाई 11, इनको हम डिवाइड करके फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 11 1 ज़ा 11 आ जाएगा 9 एंड 0, ठीक है। तो 11 8 ज़ा 88 आ जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 2। ओके, तो हमारे पास जो है मार्क करके आंसर आ जाएगा 18 और 2 को हम ऊपर लिख लेंगे और 11 हम नीचे लिख लेंगे और ये आ जाएगी हमारे पास परसेंटेज। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ बसेस जो इंक्रीज जो है उनकी परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। पहले उनकी तादाद फाइंड करें, उनका डिफरेंस निकालें, तो डिफरेंस से हम फिर इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। तो ये जो डिफरेंस आया था इसको डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड इन 2011 और डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास आंसर परसेंटेज आ जाएगी इसकी 18/11%, ठीक है। तो इतनी परसेंट बसेस जो हैं इंक्रीज हुई हैं अब 2012 के अंदर। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये समझ आ गया होगा। तो ये जो एक्सरसाइज है ये स्टैटिस्टिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम मज़ीद आगे जो है ग्राफ पढ़ेंगे, तो इन ग्राफ्स को समझेंगे और इससे जो डाटा है इसको हम समझ के फिर इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।